आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी के कोर्स तो हम दे ही रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया। तो इस समय सुपर समर सेल चल रही है, आज और कल 40% ऑफ है। तो यूपीएससी प्लस एनसीईआरटी और जितने भी हमारे 80+ कोर्सेज हैं सब पे 40% ऑफ मिलेगा सिर्फ आज और कल। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दिया है। तो जो डी सुब्बा राव हैं वो यूपीएससी के बारे में कुछ लिखते हैं। दोस्तों मैं अपने ओपिनियन बताऊंगा, कुछ चीज़ों में मैं इनसे जो है वो डिफर करता हूं और बात करते हैं कि क्यों यूपीएससी में रिफॉर्म की ज़रूरत है। दोस्तों अब एक यूपीएससी जो है ना वो एक पागलपन बन चुका है। आईएएस जो है वो एक पागलपन बन चुका है। भारत में सरकारी नौकरियों का ऐसा पागलपन कभी देखा नहीं गया। लाखों लाखों लोग जो है वो भाग रहे हैं, करोड़ों लोग भाग रहे हैं। एक देश की जितनी पॉपुलेशन है उतने सरकारी जॉब में आ रहे हैं, वो फॉर्म भर रहे हैं। ये बहुत डेंजरस स्थिति है। जर्मनी या यूरोप में आपको सरकारी के लिए वो लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन होता है कि अच्छा कुछ नहीं होगा तो चलो सरकार में चले जाएंगे। वहां इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी है और सरकार को इसको देखना पड़ेगा कि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाइए। अब अभी देखिए, हमने भी ये समाधान बैच चलाया था, क्रैश कोर्स। तो अभी एग्जाम हुआ 25 मई को, किसी का बहुत अच्छा हुआ, किसी का ठीक ठाक हुआ। अब क्या है इसके बाद, मेरे ख्याल में रिजल्ट अगले एक हफ्ते में आ जाएगा। पिछली बार तो यूपीएससी ने बहुत जल्दी दे दिया था और अभी मैंने पूरा पेपर एनालाइज नहीं किया, लेकिन रफली मैंने देखा तो मुझे लग रहा है शायद 85 से 90 के बीच में कट ऑफ जानी चाहिए, है ना। तो अब रिजल्ट भी आ जाएगा, लोग तैयारी करेंगे। 1000 के करीब पोस्ट होती हैं, 1000 और 10 लाख कम से कम इतने कैंडिडेट आते हैं, एग्जाम देते हैं। 10 लाख कैंडिडेट, सीरियस कितने हैं? 30 से 40 हजार जो प्रॉपर तैयारी के साथ आते हैं। लेकिन मेन कंपटीशन आप चलिए 60,000 मान लीजिए, इनके बीच में होता है। इसमें जो एग्जाम देने आते हैं यूपीएससी फॉर्म भर के, आधे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। 4-5 लाख तो एग्जाम देते ही है खाली, उसमें भी सीरियस कैंडिडेट कम होते हैं, ठीक है ना, जो एकदम ही प्रॉपर। उतना कंपटीशन है नहीं। लेकिन जिस तरीके से यूपीएससी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, आप आईआईटी कर रहे हो, आईआईएम कर रहे हो, अब जाहिर सी बात है आईआईटीएंस कहते हैं इंजीनियर सर, मुझसे बहुत बच्चे बोलते हैं सर बताइए हम तो बीए किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, उधर सारी मलाई आईआईटी खा जाते हैं बेटा। तो मैंने कहा बेटा अपना लेवल अपग्रेड करो। आईआईटी आईआईएम में इंजीनियर जो है उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, वो कोई भी प्रॉब्लम दो वो सॉल्व कर लेंगे। तुम्हारे पास वो स्किल नहीं है, तुमको बनानी पड़ेगी, तुमको वक्त लग सकता है। इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन आता है 3 घंटे में, अगर उनको 25 क्वेश्चन करने हैं तो आराम से कर लेंगे। उस हिसाब से पेपर को सेट करते हैं अपने हिसाब से। वो क्वेश्चंस को बहुत ही यूनिक तरीके से करते हैं, अलग प्लानिंग होती है, तुम भी कर सकते हो। अब दिक्कत तो लेकिन है। अच्छा सी सैट, इस बार देखिए जीएस पेपर ठीक था, सी सैट दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। क्या किया जाए? क्या यूपीएससी को साइंस और मैथ्स वाले ही चाहिए, मतलब मैथ्स और इंग्लिश वाले ही चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर डिबेट भी हुई थी 10 साल पहले। तो भैया सी सैट के भी मार्क्स जोड़ने थे, तो यहाँ इतना प्रोटेस्ट हुए तब सी सैट। लेकिन अब वही कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, अब यूपीएससी ने सी सैट इतना टफ कर दिया है कि कहाँ जाएंगे इसमें जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं। मेरे ख्याल में क्वालिफाइंग पेपर है तो उसको क्वालिफाइंग की तरह ही रखना चाहिए। समझ रहे हैं आप? सी सैट में बहुत लोग क्वालिफाई शायद ना कर पाए, जिसमें कट ऑफ और नीचे गिर सकती है। जीएस का पेपर इस बार बहुत ज़्यादा, पेपर 1 बहुत टफ नहीं था, बट सी सैट इतना टफ कर दिया, क्या बताएं। तो जो डी सुब्बा राव हैं वो ये कहते हैं कि 5 से 10 कुछ नहीं भाई। मैंने तो बहुत साल लगाते हुए, दोस्तों मेरे मतलब मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मतलब कुछ किया ही नहीं, सिर्फ यूपीएससी 3-4 साल उनके ऐसे ही चले जाते हैं। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि ये एग्जामों को बहुत कुछ देता है। ये जो जर्नी है, आप पूरा ज्ञानी हो जाते हो, और मैं किसी से भी बहस करने के लिए तैयार हूँ इस पर। बहुत लोग बोलते हैं कि ये क्या क्या ज्ञानी कहाँ काम आता है। आप आके मेरे साथ बहस कर लो, है ना, आप आके बहस कर लो मुझसे, मैं बताता हूँ कहाँ काम आता है। क्योंकि जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो अपनी फील्ड में सेटल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बढ़िया उनकी जॉब लग जाती है। इतना नॉलेज हो जाती है ना सारी चीज़ों की, तो वॉट एवर कम्स अंडर द सन आपको पता है, तो आप अच्छे खासे पढ़ लेते हो और उसके बाद आप वो अप्लाई करते हो और आप आगे बढ़ते हो। लेकिन इतना टाइम तो गया, एक प्रीशियस टाइम, लंबा टाइम, 5 से 6 साल।
और पीसीएस में तो और हालत खराब है। आप इलाहाबाद में जाइए भैया, मुझे तो बहुत डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर, एक दो बार मैं गया था, मैंने देखा भाई यार कैसे रह रहे हो तुम लोग। सिस्टम जो है वो संक कॉस्ट फैसिलिटी जो है, बर्नआउट एंड डिलीजनमेंट, एक तरीके से कि भाई आप करते रहो, मेहनत करते रहो, पैसे भी जा रहे हैं सब कुछ, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, जो सक्सेस के चांसेस है वो 1% से भी कम है। लेकिन क्योंकि नौकरी सबसे शानदार आईएएस की है, इसलिए काम करते हैं। तो रिफॉर्मेशन की जरूरत है। अब डी सुब्बा राव बताते हैं कि रिफॉर्म आइडिया 1, मुझे लगता है सबसे पहला रिफॉर्म मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं कि ये जो मैंने कई बार देखा है कि ज्यादातर जो आईएएस की 90 के करीब पोस्ट होती है, 80-90 के करीब पोस्ट होती है, अब इसमें ज्यादातर रिपीटेड लोग आते हैं। मतलब एक कोई यूपीएससी का किसी ने एग्जाम दिया, उसकी 500 या 400 रैंक आ गई, अब उसको आईआरएस मिला, आईपीएस मिला, वॉटेवर, वो फिर से एग्जाम देगा। इसको बंद करना चाहिए। एक बार अगर आपने पोस्ट ले ली, आप दोबारा उस एग्जाम में बैठ नहीं सकते। ये आपके पास चॉइस है कि आपको एक पोस्ट चाहिए। मेरे ख्याल में इस पे सरकार को और यूपीएससी को काम करने की जरूरत है। आर्टिकल 324 लेके आइए, आप कुछ एक्ट बनाइए कि एक बार आपने रूल्स में मॉडिफिकेशन करिए, अगर एक बार भी आपने ये पोस्ट ले ली तो फिर आप दोबारा एग्जाम मत दीजिए। सिंपल। इससे होता क्या है कि आप दूसरों की सीट खा रहे हो, फिर से आप मान लीजिए फिर 200-300 रैंक आए, फिर आप दोबारा दोगे। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सर्विस में हैं, वो लोग एग्जाम देते रहते हैं। ठीक है, ये एक पहला रिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा यहां पे रिफॉर्म बोला है कि एलिजिबिलिटी को टाइट किया जाए, है ना। अब इसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट 6 से 3 कहे हैं। अब देखिए, मैं इससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं कि अटेम्प्ट को आप घटा दें, है ना। वैसे तो मतलब वैसे ही अटेम्प्ट मुझे कब लगते हैं, अटेम्प्ट को घटाने से कोई मतलब नहीं होगा। मुझे लगता है कि अटेम्प्ट इतने ही रखे। एज लिमिट यहां पे बोला है 32 से 27 साल आप कर दीजिए। ये भी देखिए, कई बार होता है कि एज लिमिट जो होती है, बहुत लोग बहुत बाद में तैयारी करते हैं, बहुत बाद में समझ आता है। शुरुआत में तो भाई लोग पढ़ाई वढ़ाई में 23-24 साल तक तो ग्रेजुएशन ही पूरा होता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर 25-26 में तो तैयारी शुरू होती है। इंसान को परिपक्व होने में टाइम लगता है, ये बात सच है। जैसे अब सीएपीएफ है, आप उसमें 25 साल तक ही एग्जाम दे सकते हो। ये बात सच है कि आप अगर आप जल्दी आओगे तो बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हो, आप सेक्रेटरी लेवल तक जा सकते हो जितनी जल्दी आप यूपीएससी निकालोगे, हाईएस्ट पोस्ट आप ले सकते हो। लेकिन अगर एज लिमिट को लोअर करेंगे तो इसके रिपरकशंस भी बहुत होंगे। अच्छा, डी सुब्बा राव लेकिन इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं, जो रिफॉर्म नंबर 2 में हम बात करेंगे कैसे इंटरलिंक्ड है। अब अगर आप रिफॉर्म नंबर 2 में देखो, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, तो हम रिफॉर्म नंबर 2 में देखते हैं। रिफॉर्म नंबर 2 देखिए, यहां पे ये प्रपोजल बताते हैं कि ये एक अच्छी चीज हो सकती है। इस पे मैं बिल्कुल सहमत हूं, और इसमें फिर जो रिफॉर्म नंबर 1 है वो काम आ सकता है। कैसे बता रहे हैं कि एक मिड करियर लेवल एंट्री रूट दीजिए। लेटरल एंट्री नहीं है, मतलब जैसे लेटरल एंट्री में तो कि आपको डायरेक्टली हम आईएएस बना देंगे, नहीं। मैं जॉब कर रहा हूं या मैं कोई कंपनी चला रहा हूं, जैसे स्टडी ग्लोज में चला रहा हूं, तो आप एक एग्जाम करवाइए वो आईएएस का, लेकिन उसमें वही लोग बैठेंगे जो ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं, जिनको बढ़िया एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। अब वहां से आप इसमें काम करवा सकते हैं। मिड, जैसे ही आप करियर का आपका मिड चल रहा है, आप बढ़िया एक्सपीरियंस हो गए हो, वहां से अगर आप एग्जाम, अरे यार ये तो वही हो गया चलिए कोई बात नहीं, अटक गया है, वहां से अगर आप आते हो तो कमाल हो जाता है। इससे क्या होगा कि जो पिछला वाला है कि चलो हमने एज लिमिट कम कर दी, 28 साल कर दिया, 29 साल कर दी, लेकिन फिर हमने ये मिड करियर एंट्री भी लागू कर दिया है। यानी कि आप बीच से ही जो है आप जॉब ले लो, आपको, क्योंकि इसमें होगा कि चलो ठीक है हम आईएएस बाद में भी दे सकते हैं, तो फिलहाल मुझे अपनी स्किल पे काम करना है। अभी आमतौर पे क्या होता है कि आप तैयारी आईएएस के हिसाब से करते हो, 4-5 साल चले जाते हैं। यहां पे क्या होगा कि पहले मैं अपने आप को स्टैब्लिश कर देता हूं, अपने आप को सेटल कर लेता हूं, उसके बाद आईएएस बन जाता हूं, मेरे पास ऑप्शन रहेगा। ये गेम चेंजर हो सकता है। इसमें बढ़िया लोग भी आ सकते हैं, परिपक्व लोग आ सकते हैं, और स्ट्रेस भी कम हो सकता है, समझ रहे हो। और तीसरा भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि भारत को अब स्किल्स पे फोकस करना चाहिए।
ज़्यादातर जो जैसे कॉलेजेस और स्कूल ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ लर्निंग होते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे कोर्स आप लेके आए जैसे एआई, आजकल सोशल मीडिया या वीडियो एडिटिंग, इस तरीके नए नए कोर्स आप लेके आए और हाई इनकम कोर्सेज आप लेके आए जिससे बच्चे उसको करें, उसमें इंटरेस्टेड हो। आप अल्टरनेटिव्स दीजिए। बहुत सारे आईएएस में बच्चे आते हैं बट एक्चुअल में उनको आईएएस बनना नहीं है, उनको बस दिख रहा है ग्लैमर, बहुत काम होता है। आप ये मत समझिए कि आप आईएएस हो गए तो सुप्रीम आपके पास पावर है, ऐसा नहीं है। आप संविधान के अंदर काम करते हो, बहुत लोगों के अंडर काम करते हो। 3-4 लोग सल्यूट मार देंगे, एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, 3 दिन, तीसरे दिन में भैया काम करो, ये होता है। तो ये चीज समझनी है कि पहले तो आपको यही क्या वाकई में आईएएस बनना है। लोग आ जाते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं अपना, और फिर लास्ट में उनको पता चलता भाई मुझे करना ही नहीं था ये। तो अगर रिफॉर्म नंबर 2 पे जाओ तो ये प्रॉब्लम वहां से सॉल्व हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे आईएएस के कोर्सेज और एनसीईआरटी के कोर्सेज ऑलरेडी लाइव हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। समर 40 कूपन कोड यूज करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।